हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, जैसे जैसे सर्दियां ख़त्म हो रही हैं और गर्मियों का वक्त शुरू हो रहा है, तो अब हमें कुछ ऐसे खूबसूरत पौधे जो फॉलिएज के कारण जाने जाते हैं, उनकी खूबसूरत पत्तियों के कारण उन्हें जानते हैं, तो उसकी कटिंग फरवरी लास्ट और मार्च में हम लोग लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा पौधा है। सबसे पहले इन कटिंग को हम लोग कैसी मीडियम में लगाएंगे, तो 3 ढेर आप लोग देख रहे हैं कोकोपीट, रिवर सैंड और गार्डन सॉइल का। तीनों बराबर रेशियो में हमें लेना है और डिस्पोजेबल में हमें डाल देना है, भर लेना है और फिर फंगिसाइड मिला हुआ पानी हम लोग दे देंगे पहले, ताकि कटिंग लगाने में हमें आराम हो। और थोड़ी पानी हम लोग टब में दे देंगे और इस कटिंग को लगाने के बाद 2-3 दिन इसी टब में रखेंगे ताकि कैपिलरी एक्शन के माध्यम से वाटरिंग हो जाए। उसके बाद जब कटिंग सेट हो जाएगी, फिर बड़े पौधे में हम लोग उसके पॉट में रख देंगे। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर ये जो आप लोग देख रहे हैं एग्लोनिमा की बेहद ही खूबसूरत वैरायटी है, लिपस्टिक एग्लोनिमा। तो इस टाइम पर इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। लिपस्टिक एग्लोनिमा की पत्तियां बेहद ही खूबसूरत चटकीले लाल रंगों में रंगी हुई होती है। तो चलिए इसकी कटिंग कैसे लगाते हैं देखते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने पौधे से कटिंग ले ली है और नीचे नीचे की सारी पत्तियों को हटा दी है। और नोड एरिया हमें उसमें ध्यान रखना है कि 2 से 3 नोड एरिया होनी चाहिए। उसके बाद इस कटिंग को हम लोग एलोवेरा जेल में डिप कर देंगे और टिप की कटिंग इसकी बहुत ही शानदार लगती है, क्योंकि इसके फोले साथ में रहते हैं तो बेहद ही खूबसूरत लगता है। और ज़्यादा दिन नहीं, कम से कम 15 दिनों में इसमें रूटिंग हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, ये बेहद ही खूबसूरत कैसुला ओभाटा जेट की एक बड़ी वैरायटी है। बड़े लीफ के कारण इसे जाना जाता है, इसे मनी ट्री भी कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत और कम पानी में चलता है। तो इसकी भी मैंने एक कटिंग ले ली है और नोड एरिया हमें रखना है। कम से कम 3 इंच की कटिंग हमें लेनी है। सारी पत्तियों को रिमूव नहीं करना है। कोई भी इंडोर प्लांट हम लोग लगाते हैं तो उसकी पत्तियों को हम लोग रिमूव नहीं करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ये बेहद ही खूबसूरत पौधा लकी बैम्बू के नाम से जाना जाता है। इसकी पत्तियों की वेरिगेशन देखिए कितनी खूबसूरत है, कितनी शानदार है। इसे शेड में रखते हैं तो येलो रंग का इसमें जो वेरिगेशन निकल कर आता है वो बहुत ही शानदार लगता है। तो चलिए इसकी कटिंग भी हम लोग ले लेते हैं। नीचे नीचे से जो सूखी पत्तियां हैं उसको हटा लेना है हमें। और कोई भी इंडोर प्लांट के टिप की कटिंग ज़्यादा अच्छे चलती है, ताकि उसके फोलेज भी हमें मिलते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है फिर उस टाइम पर। तो लकी बम्बू की कटिंग में बहुत सारी नोड एरिया होती है, तो नोड एरिया का तो कोई चिंता नहीं है। एलोवेरा जेल में बस हमें डिप करना है। एलोवेरा का प्लांट तो हर घर में होता है, चाहे तो आप रूटिंग हार्मोन लगा ले, चाहे एलोवेरा जेल में डिप कर ले। तो इस तरह से मैं सॉइल मीडियम में डाल दे रही हूँ। चूँकि ये थोड़ा सॉफ्ट मीडियम हमने ली है, कोकोपीट मॉइस्चर देगा। क्योंकि कोकोपीट हमने मिलाई है और आने वाले दिनों में गर्मियों का टाइम होगा, तो जल्दी से रिपोर्ट नहीं भी करेंगे इस मीडियम में तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों, ड्रेसिना की बेहद ही खूबसूरत वैरायटी ड्रेसिना कॉर्डिलाइन के नाम से जाना जाता है। इसकी पत्तियों में जो ये धारियाँ बनी हुई हैं, उसी के कारण इसका नाम ड्रेसिना कॉर्डिलाइन रखा गया। ये बेहद ही खूबसूरत वैरायटी है ड्रेसिना की। तो इसकी अब कटिंग हम लोग ले लेते हैं। तो ये ड्रेसिना कॉर्डिलाइन की कटिंग है। तो नीचे से 1-2 पत्तियां हम लोगों को रिमूव कर देनी है, जिससे कि जो नोड एरिया है वो हमें अच्छे से मिल जाए। और इसे ड्रेसिना कॉर्डिलाइन की कटिंग को अच्छे से एलोवेरा के जेल में हमें डिप करनी है, ताकि कोई भी फंगस का प्रॉब्लम नहीं हो। और फिर किसी टूल की मदद से होल कर कर उसे हम लोग सॉइल मीडियम में डाल देंगे। तो इस तरह से ड्रेसिना की कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, ये बेहद ही खूबसूरत बिग लीफ वाली मनी प्लांट की गोल्डन मनी प्लांट का पौधा दिखा रही हूँ। देखिए, ये मेरे पाम साइज से भी बड़ी है, मेरी हथेलियों से भी बड़े बड़े इसकी पत्तियाँ हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत, इसकी हेल्दी फोलिएज देखिए कितना खूबसूरत लगता है ना, कितना सुंदर। और आँखों को ठंडक देगी गर्मियों में। तो इसकी भी कटिंग हम लोग फटाफट से लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। और स्टिक पे मैंने चढ़ा कर रखी हुई है। तो आप लोग देखिए कि ये कितना सुंदर, कितना प्यारा और आँखों को तरोताजगी महसूस करती है। और गर्मियों में जहाँ हर तरफ चिलचिलाती धूप होती है, उस टाइम पर ऐसे ठंडक देते हुए पौधे को देखना किसे नहीं पसंद होगा। इसकी खूबसूरती निहारने से मन में एक अलग ही शांति की अनुभूति होती है। तो चलिए इसकी भी कटिंग को हम लोग ले लेते हैं। और देखिए, इसे हम लोग एक सिंगल नोड से भी ग्रो करेंगे। अगर इस तरह से हम लोग लंबे लंबे ग्रो करेंगे तो एक लंबी सी शाखा चलती जाएगी और जल्दी से बूसी करना है। तो जिस तरह से मैं कटिंग को ले रही हूँ, आप लोगों को भी इसी तरह से कटिंग को लेनी है। तो देखिए, मैं एक एक पत्तियों की नोड निकाल रही हूँ और आप चाहे तो इस एक ऊपर की जो टिप एरिया है उससे भी आप कटिंग लगा सकते हैं। तो सारे नोड एरिया जो मैंने एक एक सिंगल सिंगल पत्तियों को ली है, उसको एक साथ हम लोगों को रख लेना है।
इस तरह से जैसे मैंने पकड़ी है वैसे ही आप लोग पकड़िए और एक साथ फिर या अलग अलग करके एलोवेरा जेल में डिप कर लीजिए। इससे फंगस का प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे तो ये बहुत ही हार्डी है, एलोवेरा की जेल नहीं भी लगाएंगे तो भी ये कटिंग अच्छे से ग्रो हो जाएगा। अब डिस्पोजेबल में अच्छे से होल बनाकर उसे एक साथ देकर थोड़ा सा दबा देना है हमें। और फिर कोई भी कटिंग हम लोग लगाते हैं तो उसे हिलाना डुलाना नहीं है, ताकि अच्छे से कटिंग हम लोगों की लग जाए। अगर हम लोग कटिंग हिला देते हैं तो फिर उसकी कटिंग लगने में परेशानी होती है। नेक्स्ट दोस्तों, ये फिलोडेंड्रॉन की बहुत ही सुंदर सी ये वैरायटी है, इसे स्वीट हार्ट वैरायटी भी कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत इसकी फोलिएज होती है। विंटर डॉर्मेंसी का पीरियड होता है तो इस कारण किसी किसी की पत्तियों में बर्निंग भी हो जाती है, लेकिन वो एजिंग के कारण भी होता है। हालांकि इसकी पत्तियां ऊपर से बहुत ही खूबसूरत कलर ले लेती है। एक ही पौधे में आपको कई सारे रंगों की वेरिएशन देखने को मिलेगी। नीचे डार्क, ऊपर ऊपर जाते जाते लाइट, तो बहुत ही सुंदर होती है फिलोडेंड्रॉन की स्वीट हार्ट वैरायटी। तो इसकी भी पत्तियों को आप लोग ऐसे भी लगा सकते हैं कटिंग से, या एक सिंगल सिंगल नोट से भी आप लोग लगा सकते हैं। जिस तरह से मैंने गोल्डन मनी प्लांट की कटिंग को लगाना बताई है आप लोगों को, तो देखते जाइए। इस तरह से हम लोग लेंगे तो किसी पॉट में हम लोग डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, तो बहुत जल्दी बुशी हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग लाइट वेट सॉइल मीडियम में लगाएंगे तो कटिंग फेल होने का तो चांस ही नहीं रहता है। और वैसे भी इसमें एरियल रूट बनी हुई है मनी प्लांट के जैसे ही, इसकी केयर भी सेम मनी प्लांट के जैसे ही होती है। देखने में भी ये मनी प्लांट के जैसा ही लगता है, लेकिन ये इसकी पत्तियों को आप छुएंगे तो मनी प्लांट की पत्तियों से ज़्यादा इसमें सॉफ्टनेस की आपको अनुभूति होगी। ये बेहद ही खूबसूरत पौधा होता है फिलोडेंड्रॉन की ये वाली स्वीट हार्ट वैरायटी। तो इस तरह से देखिए बंच बना लेना है और फिर इसको हम लोग एलोवेरा के जेल लगा देंगे, ताकि कोई भी फंगस का प्रॉब्लम नहीं हो। और इसकी कटिंग को फिर हम लोग उसी तरह बंच बनाकर एक साथ लगा देंगे। आप चाहे तो मॉस स्टिक लगाकर डायरेक्ट पॉट में भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से लगाने के बाद हम लोग इसको शिफ्ट करेंगे तो बहुत हेल्दी रहेगा। तो इसीलिए इस तरह से आप लोगों को कटिंग बता रही हूँ। ये कटिंग कभी फेल नहीं होती, 100% सक्सेस होता है। नेक्स्ट दोस्तों, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये सिंगोनियम की कई सारे वैरायटीज आती है। तो आप किसी भी वैरायटी के पौधे की कटिंग ले, उसमें भी एरियल रूट रहता है तो नहीं लगने का तो सवाल ही नहीं होता है दोस्तों। एक सिंगल लीफ नोड से भी सिंगोनियम की कटिंग लग जाती है। तो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत वैरायटी होती है। और छोटे छोटे पॉट में भी ये लग जाता है, बड़े बड़े पॉट में भी ये लग जाता है, छाँव में भी चल जाता है, सेमी शेड में भी चल जाता है, और 1-2 घंटे की सनलाइट में भी ये चल जाता है। तो इसमें भी देखिए एरियल रूट निकला हुआ है तो नहीं लगने का सवाल नहीं है। ये सारे जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, बहुत ही हार्डी और इजी टू ग्रो परमानेंट प्लांट्स की कटिंग लगाना आप लोगों को बता रही हूँ, तो कोई बिगनर भी लगा लेगा। नेक्स्ट दोस्तों, ये बेहद ही खूबसूरत पोथोस की एक वैरायटी है जिसे मार्बल पोथोस कहते हैं। मार्बल पोथोस में 2 तरह के पोथोस आते हैं, मार्बल किंग पोथोस और मार्बल क्वीन पोथोस। तो बहुत ही खूबसूरत ये मार्बल पोथोस है। देखिए इसकी वेरिगेशन को देखिए, कितना सुंदर इसकी वेरिगेशन है। ऐसा लगता है कि कुदरत ने किसी चित्रकार ने पत्तों में इस तरह से ब्रश से चित्रकारी कर दी हो। तो इसकी जो है एक लीफ नोड से भी हम लोग लगा सकते हैं, और सीधी सीधी कटिंग नॉर्मल तरीके से भी लिटा कर तिरछा कर कर भी लगा सकते हैं। तो मैं जो तरीका आज अपना रही हूँ वो है सिंगल लीफ नोड को लेकर और बंच बनाकर, ताकि बहुत जल्दी ये पौधा हमारा बुशी हो जाए। तो इस तरह से हम लोग एक सिंगल सिंगल नोड लेंगे और उसको बंच बनाएंगे और फिर लगाएंगे। इससे पौधा में बहुत ज़्यादा घनत्व आती है, घना घना लगता है, और नहीं लगने का फिर इसमें भी सवाल नहीं है, क्योंकि एरियल रूट दिख रहा होगा आप लोगों को। तो इस तरह से हमें मुट्ठी बनाकर बंच बनाकर एक साथ रख लेना है। चाहे तो वो किसी पॉट में बीच में मॉस स्टिक भी लगाकर और 3-4 बंडल इस तरह बना बनाकर हम लोग लगाएंगे तो मॉस स्टिक में ईजिली वो चढ़ जाएगा। और मॉस स्टिक में चढ़ने के बाद मनी प्लांट का पौधा की जो सुंदरता होती है वो अलग ही निखर कर आती है। तो इस तरह से देखिए एक साथ बनाकर और गड्ढा पहले बना लेना है और फिर मिट्टी में हमें इसे दबा देना है। तो इस तरह से देखिए कटिंग लग गई ये सारे। अब इनको टब में ही पानी दे दूंगी, 3-4 दिनों तक टब में ही पानी दूंगी, कटिंग के ऊपर डायरेक्ट पानी नहीं दूंगी जिससे कटिंग हिले नहीं। उसके बाद इजी जब सेट हो जाएगा तो किसी बड़े पॉट के मिट्टी में हमें उठाकर इन सारे पौधों को रख देना है, जिससे इसे छाया भी मिलती रहे। और जब कटिंग लग जाने के बाद भी हमें इसे तुरंत पॉट में शिफ्ट नहीं कर देना, अच्छे से इसे हमें सेट होने देना है। कम से कम 3-4 महीने के बाद इसे रिपॉट कर।
जिससे कि कटिंग से लगे हुए हमारा पौधा कभी फेल नहीं हो। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत ही हेल्पफुल रहा हो। तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट करें। और चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो टेक केयर, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।